नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं EVS PYQ क्लास, जिसमें आपकी EVS की एक क्विक रीविज़न हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में आप भी अपने आंसर करते रहिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। निम्नलिखित में से ऐसे 2 जानवरों के समूह को चुनिए जिनके आगे के दांत जो है वो जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं, अतः वे अपने दांतों को बहुत लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को कुतरते व काटते रहते हैं। ऑप्शन ए है छिपकली गिलहरी, ऑप्शन बी है छिपकली कछुआ, ऑप्शन सी है चूहा गिलहरी, ऑप्शन डी है सांप और गिलहरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी, क्योंकि जो चूहा और गिलहरी है उनके आगे के जो दांत होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, इसलिए वो उनको घिसाने के लिए क्या करते हैं, आपके कपड़ों को काटते हैं, है ना, कुतरते हैं, उनको चीज़ों को कुतरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आई हूँ वह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ हमारे बहुत बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो मैं धूप में बैठना अच्छा लगता है और हमारे घर पत्थर या लकड़ी के बनते हैं। वह छात्रा कहाँ से आई है? ऑप्शन ए है तिनसुकिया, जिसको असम से, बी है चेन्नई तमिलनाडु से, सी है मनाली हिमाचल प्रदेश से और डी है उदयपुर राजस्थान से। तो यहाँ पर आपका बर्फ़ कहाँ पड़ती है? ना इसमें असम में पड़ेगी, ना तमिलनाडु में, ना ही राजस्थान में। तो बर्फ़ आपकी किस में पड़ेगी? हिमाचल प्रदेश में, मनाली में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ओजोन गैस के विषय में सही जानकारी चुनिए। ऑप्शन ए है ओजोन गैस की परत समताप मंडल में स्थित है। ऑप्शन बी है यह गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ऑप्शन सी है वायुमंडल में ओजोन की जो मात्रा है वो केवल 0.00002% है। ऑप्शन फोर्थ है इसका कि ओजोन की मात्रा में 1% की कमी होने पर 2% पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आने लगती हैं। तो यहाँ पर आपका ये भी राइट हो जाएगा कि ओजोन परत जो है, ओजोन गैस की परत समताप मंडल में स्थित होती है आपकी। फिर यह है हमारी सूर्य की जो पराबैंगनी किरण होते हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। फिर वायुमंडल में ओजोन की मात्रा केवल इतनी ही है। फिर होता है इसमें कि ओजोन की जो मात्रा होती है, ओजोन की मात्रा 1% की कमी हो जाने से 2% जो होता है आपकी अल्ट्रा वायलेट जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर आने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि यदि 5 पेंसिलों का मूल्य आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 पेंसिलों का मूल्य जो है ₹3 है, तो यहाँ पर 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? यहाँ पर आपका ये इन्होंने इसको किया हुआ है मिसप्रिंट। यहाँ पर आएगा आपका ये, इसका जो है इतना मूल्य, ये इतने रुपए दिए हुए हैं किसके लिए? 5 पेंसिलों के लिए। यहाँ पर लिख लेते हैं कि 5 पेंसिल हैं आपकी, जो 5 पेंसिल हैं आपकी वो इतने रुपए में आती हैं आपके पास। यहाँ पर 3/4 हो जाएगा, इतने रुपए में आती है। तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। 4 3 12 और 3 15/4। उसके बाद पहले एक पेंसिल का निकाल लेते हैं, तो 15/4 और फिर क्या करेंगे आप अपॉन में 5 कर देंगे। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा? 15/4 और इधर ये आपका रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा? 1/5। 5 3 15, तो आपका यहाँ पर 3/4 आया। और निकालना किसका है आपने? फिर निकालोगे किसका आप? 2 पेंसिलों का निकालोगे। 2 2 4, तो यहाँ पर आया आपका 3/2। यहाँ पर आप निकालोगे ये 3/2 आपका राइट आंसर आया। यहाँ पर ये उसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उस मिलान को चुनिए जो तदन रूपी खाद्य वस्तु के संरक्षण के सही ढंग को प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन ए है सेब मुरब्बा, ऑप्शन बी है दूध पनीर, ऑप्शन सी है कच्चा आम अचार, ऑप्शन डी है दाल पापड़। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी दूध पनीर, जिसको प्रिजर्वेटिव नहीं किया जा सकता, ज़्यादा लंबे समय तक इसको प्रिजर्वेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं, गैसों, ईंधनों आदि को पर्यावरण विषय में सम्मिलित करने का मुख्य कारण है।
ऑप्शन ए है संसाधन संरक्षण के लिए, ऑप्शन बी है संसाधन उपलब्ध जानने के लिए, ऑप्शन सी है संसाधन नष्ट करने के लिए, ऑप्शन डी है संसाधन उपयोग पर रोकथाम करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, संसाधन संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की न्यूनता से थोराइड ग्रंथि का आकार बढ़ जाता है जो गले में सूजन के रूप में दिखाई देता है। साधारणतः इस स्थिति में सूजन में दर्द तो नहीं होता, किंतु इसका आकार बढ़ने पर श्वसन अवरोध उत्पन्न हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है आपका? ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आयोडीन, ऑप्शन डी है प्रोटीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपना ने अपने चिकित्सक को बताया कि वह पिछले 1 माह से थकान महसूस कर रही है और धीरे धीरे उसकी भूख व शरीर का वजन भी कम हो रहा है। उसके चिकित्सक ने उसे निम्न में से किससे भरपूर भोजन खाने के लिए कहा? ऑप्शन ए है लोहा और विटामिन B9, ऑप्शन बी है लोहा और विटामिन B12, ऑप्शन सी है विटामिन B12 और सोडियम, ऑप्शन डी है विटामिन B9 और पोटेशियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, लोहा और विटामिन B12 की उसमें कमी है और उससे भरपूर उस डॉक्टर ने उसको भोजन करने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की संरचना को ध्यान में रखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। यह है, ऑप्शन ए है बीजांड, ऑप्शन बी है स्त्रीकेसर, ऑप्शन सी है बाह्यदल, ऑप्शन डी है पुष्पदल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, बीजांड हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पास फूलों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि फूलों की घाटी किसको कहा जाता है? फूलों की घाटी किसको कहा जाता है आपका? उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। फूलों से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश जो है आपका, उत्तर प्रदेश में कौन से फूल की जो है वो सब्ज़ी खाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में आपके कचनार का जो फूल होता है, कचनार फूल की सब्ज़ी खाई जाती है। आपके उत्तर प्रदेश में कचनार फूल की सब्ज़ी खाई जाती है। फिर आपका जो केरल होता है, केरल में आपका केले के फूल की सब्ज़ी खाई जाती है। केले के फूल की सब्ज़ी ये आपकी खाई जाती है कहाँ पर? केरल में। फिर आपके पास पूछा जाता है कि महाराष्ट्र में, ये आपसे पूछे हुए क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में आपके पास जो सहजन के फूल होते हैं, सहजन के फूल के पकोड़े खाए जाते हैं। पकोड़े बना लो या सब्जी बना लो, ये खाए जाते हैं आपके सहजन के फूल के। तो आपका फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है और आपके उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्ज़ी खाई जाती है, केरल में केले के फूलों की सब्ज़ी खाई जाती है और आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों की सब्ज़ी खाई जाती है। ये आपके फूलों से रिलेटेड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक कक्ष में शिक्षार्थियों को संकटापन्न जीव जंतुओं के विषय में जानकारी देते हुए कुछ जीव जंतुओं के नाम निम्न प्रकार से लिखता है। मगरमच्छ, हाथी, कछुआ, भेड़, हिरन, नीली गाय, बत्तख और घोड़ा। इनमें से संकटापन्न जीव जंतु का सही समूह है। ऑप्शन ए है मगरमच्छ, कछुआ, नीली गाय तथा बत्तख, ऑप्शन बी है हाथी, कछुआ तथा नीली गाय, ऑप्शन सी है मगरमच्छ, हाथी, कछुआ तथा नीली गाय, ऑप्शन डी है हाथी, कछुआ, भेड़ तथा घोड़ा। आपने इसमें से बताना है कि कौन सी जो है संकटापन्न इसमें से प्रजातियां हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास मगरमच्छ, हाथी, कछुआ और नीली गाय, क्योंकि जो आपका मगरमच्छ, कछुआ और ये है नीली गाय, इनका जो शिकार किया जाता है आपका, इनकी जो है चमड़ी के लिए इनका शिकार किया जाता है। और जो आपका हाथी है, हाथी के जो आपके आगे के 2 बड़े दांत होते हैं उसके लिए इनका शिकार किया जाता है हाथियों का, इसलिए आपकी क्या है संकटापन्न प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे देश के किस भाग के लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रैबो कहते हैं और जानवरों को रहने के लिए
स्थान को लेखा कहा जाता है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी है लेह और लद्दाख। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी, लेह और लद्दाख, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करते हैं, टेंट को ये रैबो कहते हैं और पत्थरों से ये उसको बनाते हैं। जो लेखा होता है इनका, वहाँ पर ये उसको पत्थरों से बनाते हैं, जहाँ पर ये अपने जानवरों को, अपनी भेड़ों को रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन पाठ पर चर्चा करते हुए गुरप्रीत विद्यार्थियों से प्रश्न करती है कि आपके परिवार में सबसे बाद में भोजन कौन करता है? सब्जियां कौन खरीदता है? आपके परिवार में खाना कौन बनाता है? वह ईवीएस के निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है? ऑप्शन ए है परिवार की खान पान की आदतें, ऑप्शन बी है परिवार को एक साथ मिलकर खाना चाहिए, ऑप्शन सी है परिवार के सदस्यों की भोजन पकाने में भूमिका, ऑप्शन डी है परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। तो यहाँ पर शिक्षिका क्या कर रही है, आपकी शिक्षिका ने बताया यहाँ पर एक तो आपका परिवार की खान पान की आदतें बताई हैं और एक आपका बताया है कि परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती। क्योंकि शिक्षिका यहाँ पर क्या पूछ रही है कि कौन किस काम को करता है, तो बच्चे जब देखेंगे तो बच्चे उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर स्कूल में आके टीचर को बताते हैं। आकर उनको बताने पर क्या कहते हैं कि मम्मी जो है हमारी किचन का काम करती है और पापा जो है वो ऑफिस जाते हैं, बाहर का काम करते हैं। तो ऐसे ही लड़कियां कहती हैं कि जब छोटे लड़कियां होती है बच्चियां, तो वो क्या कहती हैं कि हम भी मम्मी की जैसे किचन में काम करेंगे, और लड़के क्या कहते हैं कि पापा के जैसे ऑफिस में जाएंगे। तो ये आपका जेंडर बायस यहाँ पर दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। ऑप्शन ए है ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी है रोजालिंड फ्रैंकलिन, ऑप्शन सी है रोनाल्ड रोस, ऑप्शन डी है बोमैन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी, रोनाल्ड रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुआ के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है कि ज़मीन में छेद बनाते रहते हैं और जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। ऑप्शन बी है ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ होती है। ऑप्शन सी है ये अपशिष्टों को उस कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ऑप्शन डी है ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है। ऑप्शन ई है इसका कि रसायनों और छिड़काव, उनका जो कीटनाशक हैं उनका छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पर आपने राइट आंसर निकालना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कथनों पर विचार करने हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपके पास यहाँ पर डी और ई, ये जो भी कंपोस्ट बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है, और ये रसायन क्या होते हैं, छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता। जो रसायनों का यहाँ पर पूछा गया आपसे गलत कथन पूछा गया है यहाँ पर। तो आपका गलत कथन है कि ये कंपोस्ट जो है महंगी होती है और रसायनों का जो छिड़काव है वो केंचुओं को प्रभावित नहीं करता। तो यहाँ पर आपसे गलत पूछा गया था। तो गलत का क्या आंसर था आपका? डी और ई आपका यहाँ पर गलत हो गया। ये आपका सही है कि ये ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। फिर ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ होती है। फिर ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तित कर देते हैं। ये आपके तीनों सही हैं। तो नेगेटिव पूछा है इन्होंने, तो नेगेटिव आपके ये दोनों हैं, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शैक्षिक दूरदर्शन का उपयोगी स्थान है क्योंकि। ऑप्शन ए है शैक्षिक दूरदर्शन पर जो कुछ देखा जाता है वह हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता है। ऑप्शन बी है इससे कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होती। ऑप्शन सी है शैक्षिक दूरदर्शन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन डी है अच्छे शिक्षकों की कमी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी, शैक्षिक दूरदर्शन पर पाठ्य वस्तु को पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि जो आपका शैक्षिक दूरदर्शन होता है वो आपका ऑडियो और विजुअल दोनों ही उसमें आपका आ जाता है, इसलिए इसको पूरे विस्तार से आप बच्चों को समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश के अलावा अन्य सभी बच्चों को दी जाने वाली पर्यावरणीय शिक्षा की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन ए है, इसमें सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है आपका। बी है, पर्यावरण की समस्याओं का आकलन किया जाता है। ऑप्शन सी है, पर्यावरण शिक्षा केवल औपचारिक रूप से ही ग्रहण की जाती है। ऑप्शन डी है, पर्यावरण में अध्ययन के सभी विषयों को महत्व दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें के अलावा पूछा है यहाँ पर, तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव हो जाएगा आपके पास कि पर्यावरण शिक्षा केवल औपचारिक रूप से ही ग्रहण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से किस गतिविधियों का चुनाव करेंगे? ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों में पशुओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना। ऑप्शन बी है, वृक्षारोपण एवं पेड़ पौधों की उचित देखभाल करने की जानकारी देना। ऑप्शन सी है, फलों और सब्जियों से विभिन्न प्रकार के पेड़ पदार्थ तैयार करने की विधि बताना। ऑप्शन डी है, अनुपयोगी कपड़ों को जला देने का सुझाव शिक्षार्थियों को देना। तो यहाँ पर आपने कूट में से इसका आंसर निकालना है, क्या क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है कि शिक्षार्थियों में पशुओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, ये भी आपका सही है। फिर वृक्षारोपण एवं पेड़ पौधों की उचित देखभाल करने की जानकारी देना, ये भी आपका सही है। फिर है, फलों और सब्जियों से विभिन्न प्रकार के पेड़ पदार्थ तैयार करने की विधि बताना, ये भी आपका सही है। अनुपयोगी कपड़ों को जला देना, यहाँ पर कपड़ों को नहीं जलाना है, ये नहीं बच्चों को बताना है। और तो ये आपके तीनों जो है सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए, बी और सी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सेमिनार आयोजन करने का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों में उच्च ज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास करना। ऑप्शन बी है, शिक्षार्थियों में प्रतिक्रिया व्यक्त करने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों में सूक्ष्म निरीक्षण करने की योग्यता का विकास करना। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी, कि शिक्षार्थियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास करना, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में कंपटीशन नहीं करवाना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में भोजन के स्रोत प्रकरण का परिचय देते हुए समय शिक्षक को इसे और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु आवश्यक है कि वह। ऑप्शन ए है, शिक्षार्थियों को अपने टिफ़िन बॉक्स खोलकर भोज्य पदार्थों को देखने के लिए कहे। ऑप्शन बी है, भोजन के विभिन्न प्रकार एवं उनमें उपस्थित विटामिन पदार्थों आदि के उदाहरण बताएं। ऑप्शन सी है, शिक्षार्थियों से विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के चित्र बनवाएं। ऑप्शन डी है, शिक्षार्थियों को पाचन तंत्र की जानकारी देते हुए इसका आरेख श्यामपट्ट पर बनाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, कि भोजन के विभिन्न प्रकार एवं उनमें उपस्थित विटामिन पदार्थों आदि के उदाहरण क्या हैं बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है इसमें कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, और कारण है कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। इसका आपने बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, बिल्कुल सही है आपका। फिर आर रीज़न क्या बता रहा है कि अनुशासनहीनता, जो कक्षा की अनुशासनहीनता है उसको रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और प्रभावशाली युक्ति है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए आपका सही हो गया और आर आपका गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आपके पास ये जैसे चित्रकला, इसके बारे में बताया गया है कि चित्रकला जैसे आपकी मधुबनी जो पेंटिंग है वो सबसे प्रसिद्ध है, और मधुबनी जो है आपकी कहाँ की पेंटिंग है, वो आपकी है बिहार की। मधुबनी पेंटिंग के नाम से ही उसका जो मधुबनी आपका जिला है उसका नाम मधुबनी पड़ा वहाँ पर। और ये आपका क्या है, ये जो लोक कला होती है उसका सबसे पुराना रूप है आपका। और ये आपका जो है किस किस से बनाई जाती है आपकी, इसको नेचुरल जो आपके पास होता है, ये जैसे कि चावल के पाउडर के पेस्ट से इस पेंटिंग को बनाया जाता है। इसको नेचुरल कलर से बनाया जाता है, जैसे कि इसे बनाने के लिए आप नील, हल्दी और फूलों और पेड़ों के रंगों का जो है उपयोग
कर सकते हो। और पेंटिंग में क्या क्या बनाया, इसके अंदर क्या क्या बना होता है, इसमें आप इंसानों, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों के भी चित्रों को इसमें दिखाया गया है, जो कि आपकी सबसे प्रसिद्ध है मधुबनी पेंटिंग। और कहाँ पर आपकी पाई जाती है ये, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में 2 गमले में लगे पौधे लाती हैं, उनमें से एक गुलाब और दूसरा अदरक का। इन पौधों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन सा विषय प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए है पौधों में अनुकूलन, ऑप्शन बी है पौधों में विविधता, ऑप्शन सी है फूल के भाग, ऑप्शन डी है पौधों में बीजों का स्थानांतरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधों में बीजों का स्थानांतरण जो है यहाँ पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी है बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, ऑप्शन सी है बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, ऑप्शन डी है बच्चों को ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तिकर्ता के रूप में व्यवहार करना। यहाँ पर आपने बताना है इसमें कि क्या इसमें आपका कूट निकलता है, कूट का सही आंसर निकलता है। तो देखते हैं फर्स्ट में कि बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल राइट है आपका। फिर है बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना, ये भी आपका सही है। बच्चों को नई ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, ये भी आपका पॉजिटिव है सी। और बच्चों में ज्ञान के एक निश्चित निकाय का, निश्चित सीमित, ये आपका नेगेटिव माना जाता है, इसलिए ये तीनों आपके पॉजिटिव हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन ए, बी और सी आपका आंसर हो जाता है कि बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना। फिर है आपका बच्चों को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाना। फिर है बच्चों को नए ज्ञान का सृजन करने के लिए संलग्न करना, क्योंकि बच्चे क्रिएटिविटी से ही चीज़ों को सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि चीज़ें हम भी जो बनाते हैं और करते हैं, पढ़ाने की योजना बना रहा है वह रेशम कैसे बनता है, इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए है कक्षा चर्चा, ऑप्शन बी है विशेषज्ञ वार्ता, ऑप्शन सी है वृत्तचित्र प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन डी है रेशम पालन इकाई भ्रमण। तो बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है रेशम का, जो रेशम क्या कहा जाता है इसको, आपका रेशम कैसे बनता है, इसके बारे में अगर बच्चों को सिखाना है तो आप इसको कैसे सिखा सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेशम पालन इकाई भ्रमण। आप बच्चे को वहाँ पर जहाँ पर रेशम पालन जो है किया जाता है या बनता है, वहाँ आप बच्चे को उसका भ्रमण, उसको वहाँ एक ट्रिप पर लेके जा सकते हो। तो जो आपका रेशम का कीड़ा होता है, इसकी एक सबसे बड़ी विशेषता होती है, कौन सी होती है इसकी सबसे बड़ी विशेषता, ये अपनी जो फीमेल जो रेशम होती है आपकी, उसको ये उसकी गंध से पहचान लेता है। ये आपके रेशम के कीड़े की जो है विशेषता होती है। और ऐसे ही आपके कौन कौन से जो गंध से पहचान लेते हैं, आपकी चींटी, आपकी मधुमक्खी, और ये आपके सामाजिक प्राणी भी हैं, क्योंकि ये सामाजिक प्राणी क्या है, जो समूह में रहता है आपका, उसको क्या कहा जाता है, सामाजिक प्राणी कहा जाता है। और चींटी, मधुमक्खी, ये क्या है आपके, ये भी गंध से ही क्या करते हैं, एक दूसरे की गंध से ही पहचान लेते हैं। जैसे कि आपने देखा है ना कि चींटियों की लाइन चल रही है यहाँ पर, तो चींटियाँ जब लाइन में चलती हैं तो जैसे ऐसे चल रही हैं, तो बीच में अगर आप ऐसे उनके कर दोगे तो वो यहाँ से चलना शुरू कर देंगे ऐसे। तो इसका कारण क्या है, वो एक गंध छोड़ती जाती हैं, जिससे जो पिछली चींटी है उसका अनुसरण करते हुए निकलती है फिर वहाँ से। और इनको सामाजिक दीमक भी है आपका, जिसको सामाजिक प्राणी कहा जाता है, जो ग्रुप में रहते हैं। तथा ये आपका ग्रुप में जो रहने वाले हैं, आपके समूह में जो रहने वाले हैं, उनको क्या कहा जाता है, आपका सामाजिक प्राणी कहा जाता है आपका। और जो आपका मकड़ी है, उसको ये भी पेपर में पूछा होगा कि क्या मकड़ी भी आपका सामाजिक प्राणी है। तो मकड़ी आपका सामाजिक प्राणी नहीं है, क्योंकि ये आपका समूह में नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक शिक्षिका पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं को पढ़ाने के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किए गए कंप्यूटर
प्रोग्राम का प्रयोग करती है, जिसमें उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर पृथ्वी का 3D निरूपण दिखाया गया है। शैक्षिक साधन के रूप में पारस्परिक मानचित्रों की किताब की तुलना में इस अनुप्रयोग के क्या लाभ हैं? ऑप्शन ए है, यह शिक्षार्थियों में स्वच्छ अध्ययन की आदत विकसित करता है। ऑप्शन बी है, यह शिक्षार्थियों में पृथ्वी के संबंध में पूर्व ज्ञान को पुनः याद दिलाने में सहायक होता है। ऑप्शन सी है, यह विद्यार्थियों को विभिन्न देशों की अवस्थितता को समझने में मदद करता है। और ऑप्शन डी है, यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी कि यह विद्यार्थियों को भूदृश्य को समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है, पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। ऑप्शन बी है, रचनात्मक विकसित करने के लिए केवल एक शिक्षण अधिगम पद्धति का उपयोग करता है। ऑप्शन सी है, ईवीएस पाठ्यपुस्तकें ही इसके सीखने के लिए एकमात्र संसाधन है। ऑप्शन डी है, यह शिक्षक आधारित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए कि पर्यावरण अध्ययन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा और अवधारणाओं, इन मुद्दों को, इन सब को एकीकृत करके बनाया गया है। और जो आपकी फर्स्ट और सेकंड आपकी क्लास होती है उसमें जो है बच्चों के पास ईवीएस की जो है बुक नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को ईवीएस भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। और जब आपका बच्चा आता है 3rd to 5th आता है बच्चा, 3rd to 5th में क्या आता है, बच्चों के पास ईवीएस की ही बुक जो है वो उनको प्रेफर किया जाता है उनको, क्योंकि उसमें बच्चों को, वहाँ पर बच्चों का सामाजिक अध्ययन और विज्ञान जो है, पर्यावरण अध्ययन, इन सब को क्या किया जाता है, वहाँ पर इंटीग्रेटेड करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है? ऑप्शन ए है, ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके। ऑप्शन बी है, वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा। ऑप्शन सी है, प्रयोग के द्वारा। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन। यहाँ पर आपने इसका आंसर निकालना है कि कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर है, ईवीएस सामग्री को विषयगत रूप से आयोजित करके, ये आपका राइट हो जाएगा। फिर है, वास्तविक संवाद और वृत्तांत के द्वारा, ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर है, प्रयोग के द्वारा, ये भी आपका राइट हो जाएगा। लास्ट में क्या है, उत्तरों का मौखिक मूल्यांकन। मौखिक मूल्यांकन बच्चों का नहीं करना है यहाँ पर। ये आपका ए, बी और सी तीनों आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए ईवीएस कक्षा में अधिकतम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है, वाद विवाद का प्रावधान। ऑप्शन बी है, अनुभवात्मक सीखना। ऑप्शन सी है, कहानियाँ। ऑप्शन डी है, तथ्य और सूचनाएं। तो यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए बच्चों के लिए? आपका वाद विवाद का भी होना चाहिए, डिस्कशन भी ज़रूरी है बच्चों के लिए। फिर उनका एक्सपेरिमेंट जो लर्निंग है, अनुभवात्मक उनका सीखना है, वो भी होना चाहिए। और कहानियाँ, ये भी बच्चों का उसमें रखा जाना चाहिए। तो आपका इसमें भी ए, बी और सी सही हो जाएगा आपका आंसर। वाद विवाद का प्रावधान, अनुभवात्मक सीखना और कहानियाँ। कहानियाँ तो आपकी हर सब्जेक्ट के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहानियों में ही बच्चे इंटरेस्टिंग जो है अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और जिससे वो चीज़ों को जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं? ऑप्शन ए है, सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं होना। ऑप्शन बी है, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। ऑप्शन सी है, किताबी शिक्षा से प्रोत्साहन। ऑप्शन डी है, स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर और उनके जीवन से जोड़ा जाना। यहाँ पर आपने सही विकल्प का चुनाव करना है यहाँ से। तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले कि सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित सीमाएं आपका गलत हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया ये आपका। फिर है, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना। इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है। रटना और हतोत्साहित तो आपका नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर क्या कहा कि रटने को हतोत्साहित करना।
फिर ये आपका सही हो गया। फिर है किताबी शिक्षा से प्रोत्साहन, ये भी आपका सही हो गया। फिर आता है आपके पास यहाँ पर कि स्कूल में बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या निकलता है, बी, सी और डी यहाँ पर आपका राइट आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीता एक ईवीएस शिक्षिका थी। खाद्य पढ़ाते हुए कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पड़ोस के घरों में विभिन्न खाद्य संरक्षण विधियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहती है। इस सर्वेक्षण का सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य होगा। ऑप्शन ए है विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता बनाना। ऑप्शन बी है सर्वेक्षण करने की कोशिश या क्षमता का आकलन। ऑप्शन सी है समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी है समुदाय के बीच बातचीत करने का अवसर प्रदान करना। तो यहाँ से आपने सही विकल्प का चुनाव करना है, तो निकालिए कि आपका सही आंसर होगा। राइट आंसर कहाँ से निकलेगा आपका, ए पढ़ लेते हैं इसका कि विभिन्न व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील बनाना। तो यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। फिर है इसमें सर्वेक्षण करने की कोशिश या क्षमता का आकलन करना, तो यहाँ पर ये नहीं होगा आपका। फिर है समुदाय से प्रत्यक्ष रूप से जानकारी एकत्रित करने का अवसर प्रदान करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर है समुदाय के बीच बातचीत करने का अवसर प्रदान करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इसमें, ए, सी और डी, ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने आपके कंटेंट प्लस पेडागोजी ईवीएस के करवा दिए हैं क्वेश्चन यहाँ पर। तो ये सारे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में बार बार आए हुए क्वेश्चन हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।